हेलो स्टूडेंट, आप मोहम्मद साकिब आसमी, योर बायोलॉजी टीचर। और आज हम एक नए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं जो है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि आपको पता है आजकल हेल्थ का कितना ज़्यादा इशू है जब से ये पेंडेमिक स्टार्ट हुआ है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्लास 12 जो आपका एनसीईआरटी है उसका। और साथ ही साथ क्लास 12 के एक और चैप्टर को मैं साथ में स्टार्ट करना चाहूँगा आज से या फिर कल से मैं उसको स्टार्ट कर दूँगा। वो है आपका रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म वाला। तो दो चैप्टर को हम फर्स्ट चैप्टर को और 8th चैप्टर को हम साथ में स्टार्ट कर रहे हैं और इसमें जितनी भी चीज़ें हैं हम उनको कवर करेंगे। जो भी प्रॉब्लम आ रही है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बता दो। चलो हम स्टार्ट करते हैं कि इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे। देखो, इस चैप्टर में हम सबसे पहले हेल्थ को समझेंगे। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आपको समझना पड़ेगा, आपको हेल्थ पढ़ना पड़ेगा और आप इम्यूनिटी के बारे में पढ़ेंगे, इम्यूनिटी के बारे में। देन आप उसके बाद एड्स के बारे में पढ़ेंगे, कैंसर है आपका, कैंसर के बारे में। और लास्ट में हम अल्कोहल एंड ड्रग्स अब्यूज के बारे में बात करेंगे, अल्कोहल एंड ड्रग अब्यूज, ड्रग अब्यूज के बारे में। स्टार्ट हम हेल्थ से करेंगे, हेल्थ के डिफिनेशन को हम समझेंगे और साथ ही साथ जो हेल्थ के से रिलेटेड जो एंशिएंट थ्योरी थी उसके बारे में भी हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हेल्थ से। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको समझना बड़ा ज़रूरी है। ओके, तो हेल्थ क्या पहले समझ लेते हैं। देखो, पहले एंशिएंट टाइम पे लोगों का अलग बिलीव था। लोगों को बिलीव था कि अगर आप हेल्दी कब होते हैं और आप बीमार कब कैसे होते हैं, इन सारी चीज़ों के पास उनका अलग ही कॉन्सेप्ट हुआ करता था। लोग रिलीजियस ज़्यादा थे, लोगों को गॉड पे बिलीव ज़्यादा था। लोगों के पास ये सारे आज जैसे हमारे पास बहुत सारे डॉक्टर हैं आसपास जो लोगों की जानें बचा लेते हैं, मेडिसिन है। हमारे पास बहुत सारे ऐसी चीज़ें आ गई है, वैक्सीन आ गई है, हमारे पास एंटीबायोटिक आ गई, हम बहुत सारे जान बचा सकते हैं। बट पहले ऐसा कुछ था नहीं। लोगों का के जो बिलीव थी वो उनका कि स्पिरिचुअल पावर पे बिलीव था कि अगर हम कुछ गलत कर रहे हैं तो जो गॉड है वो हमें बीमार कर दे रहा है, हमारी बॉडी को इम्बैलेंस कर दे रहा है, हमारी बॉडी को खराब कंडीशन में डाल दे रहा है। तो ये सारी चीज़ें पहले लोगों का बिलीव था। और अगर हमें अच्छा होना है तो हमें कोई मेडिसिन या फिर कुछ लेना नहीं है, बल्कि हमें क्या करना है, उस गॉड को खुश करना है। और अगर गॉड खुश हो गए तो फिर हमारी बॉडी भी ठीक हो जाएगी। तो ये तो लोगों का बिलीव था। आज भी बहुत सारे लोग, आज भी इंडिया में बहुत सारी ट्राइबल कम्युनिटी है, वहाँ पे ऐसा बिलीव है। लोग जाते हैं वहाँ पे उनके तरीके से, उनके तौर तरीके, वो गॉड पे बिलीव रखते हैं। वो अलग अलग जगहों पे जाते हैं जहाँ पे कहीं एनिमल को कट कर दिया जाता है, कहीं कुछ किया जाता है। तो इस तरह से करके लोगों को ठीक करने का सिस्टम बना हुआ है। अब इस पे मैं बहुत ज़्यादा बात नहीं करना चाहूँगा क्योंकि ये सारी चीज़ें साइंस में एग्जिस्ट नहीं करती। तो हम बात करेंगे एंशिएंट टाइम पे लोगों के बिलीफ के बारे में। तो इन सारी चीज़ों को ख़त्म किसने किया? तो ये सबसे पहले हिप्पोक्रेटिस नाम के एक फिलोसफर थे और फिजिशियन थे। नाम था उनका हिप्पोक्रेटिस। ऑलमोस्ट 450 to 500 बिफोर जीसस क्राइस्ट ये हुआ करते थे। और इन्होंने मतलब 2000 साल से पहले की बात है, क्योंकि ग्रीक के लोग काफ़ी इंटेलिजेंट थे उस टाइम के लोग। आपने पढ़ा होगा उनके बारे में, आपने वो स्पार्टा वाली मूवी देखी होगी, है ना, 300 मूवी देखी होगी, आपने अलेक्जेंडर के बारे में पढ़ा होगा। तो वहाँ के लोग बहुत इंटेलिजेंट हुआ करते थे, इसलिए क्योंकि वहाँ के पे पहले से ही पढ़ने वाला सिस्टम बन चुका था। वो जो बीमार लोग थे उनको अलग से अलग कर दिया करते थे। बहुत सारी चीज़ें आप वहाँ पे थी जिससे वहाँ पे सिर्फ इंटेलिजेंट लोग, स्ट्रॉन्ग लोग थे, इसीलिए तो उन्होंने पूरे वर्ल्ड पे रूल किया। अब उसी में से एक थे हिप्पोक्रेटिस। और हिप्पोक्रेटिस का क्या मामला था कि मैंने क्या बताया, ऑलमोस्ट 450 BC बिफोर क्राइस्ट। तो ये उस टाइम थे और इन्होंने पहली बार बताया कि ये जो बीमारियां होती है ना, ये गॉड के एंग्री होने से नहीं। अगर नेचर हमसे नाखुश है या फिर या फिर गॉड हमसे गुस्सा हो गया तो वो हमें बीमार नहीं करते, ऐसा कुछ नहीं है। ये बीमार हम इसलिए होते हैं क्योंकि हमारी बॉडी में होते हैं कुछ केमिकल सीक्रेट होते हैं और उन केमिकल में से उन केमिकल को, जैसे ये केमिकल, ये जो सिक्रीशंस है, इन केमिकल के लिए उन्होंने वर्ड यूज किया ह्यूमर्स। इन केमिकल्स के लिए उन्होंने वर्ड यूज किया क्या? ह्यूमर्स।
और अगर आपकी बॉडी का वो स्टेट जब सारे के सारे ह्यूमर्स, जितने भी टाइप के ह्यूमर्स पाए जाते हैं, यहाँ पे 4 टाइप के ह्यूमर्स पाए गए, उन्होंने बताया देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सिक्रीशन विच आर सिक्रेटेड इन आवर बॉडी। 4 टाइप के सिक्रीशन, 4 टाइप के लिक्विड केमिकल्स हमारी बॉडी में पाए जाते हैं। और जब वो बैलेंस स्टेट में होते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है कि आप हेल्दी होते हैं, तो हेल्दी वाली कंडीशन को गुड ह्यूमर्स कहा गया, गुड ह्यूमर्स कहा गया। अगर आप हेल्दी हैं तो गुड ह्यूमर्स, अगर आप हेल्दी नहीं है तो मतलब आपका जो ह्यूमर है वो डिसबैलेंस है और आप डिजीज वाली कंडीशन में है। तो ये हिपोक्रेटिस ने पहली बार बताया था। और ये केमिकल कौन कौन से थे उन्होंने अपने हिसाब से बताया, और उसमें आपका उन्होंने बताया कि ब्लड होता है, फ्लेम, और आपका येलो बाइल एंड ब्लैक बाइल। तो हिपोक्रेटिस ने सबसे पहले इस चीज के बारे में बताया था, ह्यूमर्स के बारे में। और आप ये सारे जो केमिकल हैं जिनको हमने ह्यूमर्स का, अगर इनका हमारी बॉडी में सिक्रीशन एक बैलेंस फॉर्म में है तो उसको हम बोलेंगे गुड ह्यूमर्स। तो इसका मतलब गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस किसने दी थी? गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस। तो इस हाइपोथेसिस को क्या बोला गया था? गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस। तो ये इन्होंने बताया सबसे पहले। अब पता है उस टाइम लोग रिलीजियस हुआ करते, जैसे ही इन्होंने कहा कि नहीं गॉड की वजह से ये नहीं है, गॉड अगर नाराज हो गए तो वो बीमारी हमें बीमार कर देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जब उन्होंने लोगों ने ये सुना कि गॉड की वजह से नहीं है, ये तो कह रहा है सारी चीजें गॉड की वजह से होती है और ये कह रहा है गॉड की वजह से नहीं है, तो फिर वही पता है पहले जमाने में लोग जहर पिला के लोगों को मार देते थे, लेके जहर इनके घर के बाहर खड़े हो गए। अब इसकी तो हालत खराब। तो इसने आगे कहा नहीं नहीं ऐसा नहीं है, बीमार इसकी वजह से होते हैं बट ठीक गॉड करते हैं, मतलब अपने आप को बचाने लगा ये, ठीक है। तो हिपोक्रेटिस इन्होंने अपने आप को बचाने की कोशिश की। इन्हें आप फादर ऑफ मेडिसिन भी कहते हैं। तो जब लोग पास आउट होते हैं, जब वो डॉक्टर बनने के लिए जाते हैं तो उनको हिपोक्रेटिक ओथ भी दिलाई जाती है कि हम लोग निस्वार्थ होकर सारे काम को, अपने पेशेंट को ट्रीट करेंगे इन सारी चीज़ों की, कोई रिलीजन नहीं, कोई कास्ट नहीं, कोई ऐसी चीज़ नहीं जिसकी वजह से जो हमें इनकी हेल्प करने से रोके। तो ऐसा इसके बारे में उस ओथ में ऐसा लिखा होता है। खैर, तो केमिकल्स जो सिक्रेट होते हैं उनको हमने ह्यूमर्स का और गुड ह्यूमर्स हाइपोथेसिस के बारे में। तो और उन्होंने गुड ह्यूमर्स क्या होते हैं? गुड ह्यूमर्स का मतलब हेल्दी बॉडी। गुड ह्यूमर्स क्या होते हैं? द स्टेट ऑफ बॉडी व्हेन ऑल दीज fluids, all these secretions are in balanced form। तो ये जो गुड ह्यूमर्स की थ्योरी थी, गुड ह्यूमर्स हाइपोथेसिस की थ्योरी, ये हिपोक्रेटिस ने दी थी। और हिपोक्रेटिस थोड़ा सा चालाक निकले, उन्होंने अपने आप को बचा लिया उस मुसीबत से जब वो जो ग्रीक गॉड पे बिलीव करने वाले लोग, जो उनके टिल्लू पिल्लू सारे उनके पास अगल बगल इकट्ठा हो गए और उसके प्याला ला के खड़े हो गए और तलवार भाला ये सारी चीज़ें लाठी डंडा लेके उसके घर के पास आ गए कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। तो इसने अपने आप को बचाते हुए क्या कहा कि हाँ हाँ ये गॉड ठीक करते, ज्यूस ठीक करते, अपोलो ठीक करते, जो भी है ग्रीक गॉड रहे होंगे वहाँ पे अलग अलग डिफरेंट ग्रीक गॉड पे लोगों को बिलीव था, हेडीज, ज्यूस, पोसाइडन और साथ में इवन कि इसको भी गॉड मानते हैं, हरक्यूलिस को भी। तो ये उनका बिलीव था। खैर, अब ये थ्योरी काफी टाइम तक लोगों ने माना, लोगों ने तो साथ में जो इंडियन आयुर्वेदिक सिस्टम था, इंडियन आयुर्वेद सिस्टम था, उसने भी कहा नहीं सही बात है, इसी पे बिलीव उन्होंने किया। क्योंकि इन्होंने एक दो क्यों बिलीव नहीं करेगा, इन्होंने जिस तरह से बताया कहा कि मान लेते हैं ये एक सिक्रीशन है, अगर ये सिक्रीशन हमारी बॉडी में कम हो गया, ये ब्लड हमारी बॉडी में कम हो गया, ये केमिकल हमारी बॉडी में कम हो गया, तो क्या होगा? तो एनीमिया हो जाएगा। तो ऑफ कोर्स अगर ये ज्यादा होता है तो कोई प्रॉब्लम, ये कम होता है तो दूसरी प्रॉब्लम, तो एनीमिया हो गया। इसीलिए जो हमारा आयुर्वेद सिस्टम है, इंडियन आयुर्वेद सिस्टम, उसने भी कहा नहीं, जो हिपोक्रेटिस है वो सही है। और हिपोक्रेटिस की थ्योरी को इंडियन आयुर्वेद सिस्टम ने भी इसको एक्सेप्ट कर लिया। तो ये तो हो गया। दूसरी चीज इन्होंने एक और बात कही थी, इन्होंने बताया था कि जो एक और उन्होंने उसी में एक चीज ऐड की, उन्होंने कहा कि जो लोग होते हैं जिनके अंदर ब्लैक बाइल का सिक्रीशन ज्यादा होता है,
ब्लैक बाइल का सिक्रीशन ज़्यादा होता है, जो हॉट नेचर के होते हैं उनको क्या हो जाता है, उनको फीवर होता है, उनको फीवर होना कंफर्म है। तो जो ब्लैक बाइल का ज़्यादा सिक्रीशन होगा, बॉडी टेम्परेचर, इनके कहने का मतलब उनके बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा होता है, उनको फीवर हो जाता है। तो ये किसने बताया? हिप्पोक्रेटिस ने बताया। ठीक है, ब्लैक बाइल एक केमिकल होता है जो बॉडी के अंदर सीक्रेट होता है, इनके अकॉर्डिंग, हिप्पोक्रेटिस के अकॉर्डिंग। बाद में इसको किस तरह से डिस्प्रूव किया, हम उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो एक फिजिशियन थे जिनका नाम था विलियम हार्वे। लेट मी राइट, विलियम हार्वे। तो विलियम हार्वे जो जिनका बर्थ हुआ था, ये एक इंग्लिश थे, मीन से इंग्लैंड में पैदा हुए, और इनका बर्थ हुआ था 1578 में, और लास्ट में इनकी डेथ 1628 में इनकी डेथ हुई थी। सॉरी नॉट 28, 57 में इनकी डेथ हुई थी। तो इन्होंने पढ़ाई अपनी जो थी वो इटली के किसी यूनिवर्सिटी में, इटली में अपनी पढ़ाई की थी। पैडुआ या ऐसी कुछ करके उस जगह का नाम है, उस यूनिवर्सिटी का नाम है। वहाँ पे जाके उन्होंने उसकी पढ़ाई की और मेडिसिन की पढ़ाई की, और फिर वापस ये इंग्लैंड लौट के आते हैं, एज ए लेक्चरर काम करना स्टार्ट करते हैं। फिर उन्होंने रिसर्च किया, बॉडी को कट के डिसेक्ट किया, और उन्होंने सर्कुलेटरी सिस्टम को पता किया। तो सर्कुलेटरी सिस्टम को जो डिस्कवरी हुई थी, सर्कुलेटरी सिस्टम की जो डिस्कवरी हुई थी, वो किसने की थी? वो विलियम हार्वे ने की थी। और ये डिस्कवरी ये 1628 में इन्होंने, उसी के बीच में, मतलब 1578 टू 1657 तक ये सर्वाइव किया, और 1628 में इनकी डिस्कवरी जो थी किस चीज़ के को लेकर, ब्लड सर्कुलेशन को लेकर, कि ब्लड जो होता है वो सर्कुलेट करता है बॉडी में। हमारी बॉडी में ढेर सारे टाइप के वो सारे केमिकल नहीं पाए जाते, बट हमारी बॉडी में ब्लड नाम का एक केमिकल पाया जाता है जो आपके आर्टरी और वेन में पूरी सर्कुलेट होता है। और सर्कुलेट करने का प्रोसेस जो होता है वो कौन करता है? ये आपका हार्ट जो होता है ये पंप करता है। तो ये सारी चीज़ें सर्कुलेट होती है। तो जब इन्होंने इस चीज़ का पता किया, और इन्होंने तब आप मिला के कुछ टाइम बाद अपनी थ्योरी दी, उन्होंने अपनी बुक पब्लिश कराई, और उस पब्लिश उनकी बुक में जो जब उन्होंने अपनी थ्योरी को बताया, लोगों के बीच में लेकर आए, और उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ गुड ह्यूमर्स वाली कोई थ्योरी होती नहीं है, वो सही नहीं है, वो काफ़ी पुराने लोगों का बिलीफ था। अब तो इम्प्रूव हो चुका है सारी चीज़, अब तो इम्प्रूव हो चुकी है। हम जो दिखा रहे हैं उसको देखो, ये हमारी बॉडी में ये सारे केमिकल पाए जाते हैं। ये एक ही केमिकल दिख रहा है आपको, ये आपका ब्लड है, ये आपका हार्ट है। उन्होंने डिसेक्ट किया, सर्जन थे, उन्होंने डिसेक्ट किया, बॉडी में दिखाया कि यहाँ से सारी चीज़ें पंप होकर पूरी बॉडी में सर्कुलेट होती है। जब उन्होंने लोगों को दिखाया तो लोगों का उन पर बिलीव हो गया। उससे पहले वो लोगों को बिलीव था कि और भी साइंटिस्ट थे, उन्होंने काम किया था, तो लोग बिलीव करते थे कि बॉडी में अंदर दो सर्कुलेशन पाया जाता है, अलग अलग टाइप का। ब्लड एक लिवर वाला होता है और एक हार्ट वाला होता है, ये अलग अलग टाइप का। लेकिन इन्होंने कहा नहीं, हमारी बॉडी में एक ब्लड सर्कुलेशन होता है जो हार्ट पंप करता है ब्लड को, वो वाला। तो इनकी थ्योरी में इन्होंने क्या बताया कि एक ही केमिकल, उन्होंने कहा कि नहीं, ये फ्लेम, येलो बाइल, ब्लैक बाइल, ये सारी चीज़ें नहीं है। और साथ ही साथ उन्होंने कह दिया कि जो बॉडी का टेम्परेचर जो होता है, सबका इक्वल बॉडी का टेम्परेचर होता है। उन्होंने 2-3 ऐसे लोगों को इकट्ठा, ढेर सारे लोगों को ऐसे इकट्ठा किया, उनके ब्लैक बाइल को कलेक्ट किया। कुछ ऐसे लोग थे जिनमें ब्लैक बाइल का सिक्रीशन ज़्यादा था, अब उन्होंने कहा कि ब्लैक बाइल, तो ब्लैक बाइल बस ये मान लिया कि ये केमिकल जो होता है ना, किडनी और स्प्लीन जैसी चीज़ों से सिक्रीट होता है, उसमें जिसमें ये इसका सिक्रीशन ज़्यादा है, उसका भी बॉडी टेम्परेचर लगभग 37 डिग्री सेल्सियस है। और जिनमें इनका सिक्रीशन कम है उनमें भी बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब ये है कि सिक्रीशन, ये ब्लैक बाइल के सिक्रीशन का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है हेल्थ पे। ये बॉडी का टेम्परेचर लगभग सबका बराबर होता है। और इस तरह से उन्होंने क्या किया, इनकी थ्योरी को डिस्प्रूव कर दिया। तो थर्मामीटर से सबका ब्लड टेम्परेचर उन्होंने चेक किया, और इनकी जो थ्योरी थी, गुड ह्यूमर वाली थ्योरी, उसको डिस्प्रूव कर दिया। और इनको फादर ऑफ मॉडर्न मेडिसिन भी कहते हैं, फादर ऑफ मॉडर्न मेडिसिन।
तो ये विलियम हार्वी के बारे में। तो क्या होता है गुड ह्यूमर्स हाइपोथेसिस, और किस तरह से इस हाइपोथेसिस को डिस्प्रूव किया गया, और विलियम हार्वी कौन है इनके बारे में, इन सारी चीज़ों के बारे में आप लोग थोड़ा से पढ़ लें। और नेक्स्ट वाले लेक्चर में मैं आपको हेल्थ की डेफिनेशन बताऊंगा, जो पुरानी डेफिनेशन थी WHO की डेफिनेशन, दोनों डेफिनेशन को देखेंगे, फिर डिजीज़ को पढ़ेंगे और उसके बाद हम देखेंगे टाइप्स ऑफ डिजीज़ को। उसके बाद फिर हम हमारा जो कुछ कॉमन डिजीज़ के बारे में, सम कॉमन डिजीज़ के बारे में भी हमें पढ़ना है। तो आज के लेक्चर में इतना ही। अच्छे से सारी चीज़ों को पढ़ें, कोई प्रॉब्लम है आप ज़रूर मुझको कमेंट बॉक्स में लिख के बता दें, और जल्दी आपका रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म वाला लेक्चर भी स्टार्ट कर दिया जाएगा। थैंक यू सो मच।